वजीराबाद रहती हूँ। वजीराबाद रहते हो? ओ, हाँ। अमन तो अपना माइक बंद करो। अमन, माइक अपना बंद। हाँ, तो तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया है अर्पिता? हाँ सर, संस्कृत कोचिंग लिए थे, हो गया है। अभी तो इस समय में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वही पढ़ रही हूँ। संस्कृति से? नहीं नहीं, उसका जो दृष्टि वाला बुक है ना, हम्म। क्विक बुक था, तो वही लिए थे, वही पढ़ रहे हैं अभी। क्विक बुक से? हम्म। अ, तुमको मेरे बारे में कैसे पता चला? कोचिंग मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो कोचिंग जाते थे तो और बच्चे आते थे। एक प्रिंस था, हम्म। तो वही मतलब कि वही उसी से मैंने पूछ रही थी कि इन्वायरमेंट के लिए बुक, तो बोला कि अरे वो सर बताए हैं, तब आपको बताया, तो फिर आपके बारे में पता चला। ओ, तो टेलीग्राम चैनल से तुम ज्वाइन हो? हाँ, टेलीग्राम से मैं पहले से ज्वाइन थी। ओह, अच्छा अच्छा। तो तुम्हारा कोर्स कंप्लीट है? हाँ, कोर्स कंप्लीट हो गया है। पहला एग्जाम कब देना है? आंसर राइटर? राइटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है। 2027। और आंसर राइटिंग करने में दिक्कत होता है? हम्म। ऑप्शनल क्या है तुम्हारा? ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस है। और ऑप्शनल तैयार है तुम्हारा? हाँ, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। हम्म, जल्दी से जल्दी तुम एक और ऐसा करो कि कितना दिन में रिवीजन कर लेते हो? उसको तो रिवीजन तो कर लेते हैं। अभी उसको नहीं कर रहे हैं, अभी तो इस समय मैं जीएस वाली पढ़ रही हूँ। जीएस पढ़ रही हो? और हम्म। इन्वायरमेंट पढ़ रही हूँ, और नमस्ते भैया। हाँ, इकोनॉमिक्स। नमस्ते। और एनवायरनमेंट पढ़ रही हो और इकोनॉमिक्स पढ़ रही हो? हम्म। और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो पीटी और मेंस का? पीटी वाला तो अभी उसका बुक नहीं लिए हैं, मेंस का तो पीवाई क्यू निकलवा के रखे हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ, तो मेंस का सॉल्व करो। पर डे 2 क्वेश्चन अपना से खुद करो, और किसी से इवैल्यूएट करवाओ कि इसे इसमें क्या कमी है, समझे? और जो है हम्म। यहाँ पर जुड़े हो तो यहाँ पर हम जो है वीक में 2 दिन सेशन लेते हैं। और 2 दिन सेशन लेते हैं तो मेरा ये हम्म। टारगेट रहता है कि वीक में 2 दिन सेशन में 2 सब्जेक्ट निपट जाना चाहिए एट एनी हाउ। 2 सब्जेक्ट 2 तरीका से हम्म। निपटाएंगे अब। 2 तरीका से अब निपटाएंगे। जैसे मान लो कि आज हाँ। थर्सडे है, फिर संडे को लेंगे। इस थर्सडे से संडे तक में कोई सब्जेक्ट दिए तो वो खत्म हो जाना चाहिए, और उस पे कम से कम 100 PYQ, सॉरी, MCQ लगाना है। MCQ कहाँ से लगाना है? तो उसके लिए मैं अपना तरफ से ये कहूंगा कि इसे दृष्टि का जो आता है ना, ये वाला बुक मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसे मान लो हिस्ट्री दिए, तो दृष्टि का ये जो आता है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज वाला। हाँ। हाँ, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज वाला, ये वाला बुक सब सब्जेक्ट का खरीद लो। जैसे ये हिस्ट्री का हो गया, फिर यहाँ पर साइंस एंड टेक का हो गया, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का हो गया, फिर उसके बाद पॉलिटी का हो गया, फिर उसके बाद ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी इन्वायरमेंट का हो गया।
ये सब तुम्हारे पास होना चाहिए। और बाहर से यदि टेस्ट सीरीज लेते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि मेरे अनुसार से चलते हो तो हम इसको रिकमेंड करेंगे। इसमें होगा क्या कि डेली हम लोग देंगे कि से 20 क्वेश्चन डेली यहाँ से करना है। जैसे मान लो कि ठीक हम, है। हाँ, जैसे मान लो कि हम पॉलिटी उठा लिए, तो अब तुमको दे देंगे कि इस पॉलिटी को 3 दिन में खत्म करना है किसी भी तरीका से। पॉलिटी किसी भी तरीका से खत्म करना है, उसमें से हम दे देंगे कोई चैप्टर। मान लो कि न्यायपालिका हम दे दिए, इसमें न्यायपालिका दे दिए, हम कह देंगे कि न्यायपालिका में जितना भी है, एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। अच्छा, न्यायपालिका में मैं देखता हूँ कितना टोटल क्वेश्चन है। हाँ, जैसे मान लो कि हम तुमको दे दिए कि न्यायपालिका तुमको खत्म करना है, और इसमें जो है 133 क्वेश्चन है। 133 क्वेश्चन है, तो इसका विथ सॉल्व भी तुमको पढ़ना है, अपना तरफ से खत्म करना है। यदि तुम इसको खत्म कर लेते हो तो बहुत सारा जो छूटा हुआ तुम्हारा कंसेप्ट है वो भी तुम्हारा कवर हो जाएगा। और इसमें से अपना नोट्स भी बना लेना है। यदि सबके पास एक तरह का रहेगा तो मेरे लिए आसान रहेगा सबको गाइड करना। यदि सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो मेरे लिए गाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यदि चाहते हो कि हाँ, कि मेरे से मेंटरशिप लो, तो थोड़ा सा मेरे अनुसार से चलना पड़ेगा, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करवाऊंगा। वीक में मैं कभी कभी चैलेंज दूंगा कि से 16-17 आवर का, वीक में एक दिन कभी कभी मैं चैलेंज दूंगा कि 16-17 आवर तुम मेहनत करो ही करो। यदि सपना है यूपीएससी करना, तो उसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा। यदि तुम सब कुछ नहीं त्यागोगे तो सपना सपना ही रह जाएगा। यूपीएससी में जो सिलेक्शन लेने वाले हैं वो लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पर हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, हार्ड वर्क से ही तुम्हारा स्मार्ट वर्क भी निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। विकास देवकीर्ति सर खुद ही कहते हैं कि जो स्टूडेंट 10,000 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया पीटी का, तो उससे पीटी कभी भी नहीं रुकेगा। और मेंस के लिए यदि तुम कम से कम 1500 सवाल सॉल्व कर लेते हो, 1500 सवाल मेंस के लिए, तो तुम्हारा मेंस भी नहीं रुकेगा। तो मेरा वही लक्ष्य है कि कम से कम 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करवा देना। तो 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करवा देना। मैं और का भी देखा हूँ, और दृष्टि का भी देखा हूँ, तो इसमें मुझे कुछ चीज अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से कवर करना, यहाँ से नोट्स बना लेना, अच्छा लगा। सब कुछ एक कंपाइल बुक के फॉर्म में है, तो ये मेरे लिए आसान है। समझ रहे हो ना? तो बुक के फॉर्म में रहेगा, हाँ। और भी। प्रणाम भैया, हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, सही। देखे तुमको विशाल, तभी नहीं देखे। अभी बात बीच बीच में मत टोका करो, इससे होता क्या, फ्लो टूट जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि ये कंपाइल बुक रहेगा, तो इससे तुम्हारे पास जो है एक बुक के फॉर्म में रहेगा। यदि शॉर्ट नोट बनाना है तो शॉर्ट नोट बना लेना, या उसी में तुमको कलर कर देना है कि ये चीज मुझे याद रखना है, तो उसे तुम हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना, तो तुम्हारे लिए ये चीज आसान हो जाएगा। यदि तुमको कोई और रिकमेंड कोई कर रहा तब तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यदि तुम मुझसे चाहते हो तो मैं दो चीज फॉलो करूंगा। पीटी के लिए मैं दृष्टि का पूरा मटेरियल फॉलो करूंगा। दृष्टि का ये जो आता है प्रीलिम्स वाला, इसमें दिया है प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज वाला, मैं दृष्टि का पूरा फॉलो करूंगा। और साथ ही साथ पीवाईक्यू जो है, अनसॉल्व वाला पीवाईक्यू, जब जब सेशन लेंगे तब तब 20-20 क्वेश्चन मेरे सामने में सॉल्व करना पड़ेगा तुम सभी को। क्या मंजूर है? हाँ। हाँ, यदि तुम लोग चाहते हो तो ये तरीका मेरे लिए, मुझे लगता है कि तुम सभी के लिए बेस्ट रहेगा। जबकि सब टॉपर ये कहता है कि जितना बार तुम पीवाईक्यू देखोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो जब जब हम लोग सेशन लेंगे तब तब जो है 20-20 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे पीवाईक्यू प्रीलिम्स का। साथ ही साथ हम तुम लोगों को टारगेट भी दे देंगे कि पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का जो पूछा जा चुका है, पर डे मिनिमम 5 से लेकर के 10 तुमको बनाना ही बनाना है किसी भी हालत में।
सुबह का रूटीन जैसे बहुत सारा का होता है कि जगने के बाद पेपर पढ़ता है, तो पेपर के बाद मैं सबको ये कहूंगा कि तुम लोगों को जो है ना पीवाईक्यू को देखना है और 5 क्वेश्चन वहां से तुमको पर डे बनाना है। यदि इस प्लेटफॉर्म पे रहोगे तो पीवाईक्यू मेरे ख्याल से जब हम लोग सेशन लास्ट सेशन लेंगे तो तब तक में हमको लगता है पीवाईक्यू 8-10 बार खत्म हो चुका होगा। और पीवाईक्यू जो है ना 10 ईयर का लेना है, 10 ईयर का लेना है या 2011 से लेकर के 2026 तक का जो भी है वो ले लेना है। या तो 10 ईयर का ले लो या तो 2011 से पूरा का पूरा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बुक का नाम बोले थे, क्या वो बुक सब ले चुके हो? हेलो, एक बुक बोले थे तुम लोगों को लेने के लिए, लिए हो? अभी नहीं ले पाए भैया क्योंकि मार्केट गए नहीं उस दिन से। ओ, मार्केट में ही तो रहते हो? नहीं मार्केट में रहते हैं बट रूम से नहीं निकलेंगे क्योंकि इधर इस पर बीपीएस इधर हैं तो आए ओ थे। अच्छा अच्छा, तुमको कन्हैया को छोड़ करके हम ये बात कर रहे हैं। विशाल तुमको भी लेना है, विकास तुमको भी लेना है, रविकांत तुमको भी लेना है। आ, और क्या भैया कौन सा बुक बोले? 1 मिनट दिखा देता हूँ। कौन सा बुक सर? मेंस वाला जो होता है ना, अनसॉल्व वाला, मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। एक बार यहाँ पे तो नहीं रखा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे उसका जो है ना कवर का फोटो सेंड किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे। क्या नाम से है हाँ उस पे? टेलीग्राम। किस पब्लिकेशन का है नाम बताओ, पब्लिकेशन का नाम दिया होगा उस पे। पब्लिकेशन का नाम भूल गए हैं, यहाँ पर ही तो था। खुद मुझे नहीं पता। साइंटिफिक रीडर नाम था। और साइंटिफिक रीडर, हाँ साइंटिफिक रीडर नाम है बुक का। आराम से जो है ना वो मेंस के लिए ही आता है, तो वो परचेज कर लेना सब। उसमें जो है मेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है अनसॉल्व, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। यदि तुम चाहोगे प्रैक्टिस करने के लिए तो सब्जेक्ट वाइज भी तुम कर सकते हो। हाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा यार, तो सामने में रखा हुआ था। खैर फिर से हम फोटो जो है ना उसका खींच करके हम भेज देंगे। अच्छा बताओ तुम लोग, और अच्छा इसके अलावा तुम लोगों का और क्या दें? गोदाम दिए हुए थे, गोदाम कितना आदमी आधा कंप्लीट कर चुके हो? हेलो, हाँ अमरजीत बताओ कुछ कह रहे हो? हाँ भैया हो रखा। क्या? बुक्स नहीं पढ़े थे भैया, वो शॉर्ट नोट्स पढ़े थे। हाँ और यदि देखो यदि किसी के पास टाइम नहीं है ना तो 4 घंटा का एक मूवी टाइप से बना हुआ है गोदाम का, यूट्यूब पे देख लो, समझा? यदि उसको तुम देख लेते हो तो बहुत सारा चीज तुम्हारा वहां से एक माइंड मैप आवाज दिमाग। कट रहा है। आवाज कट रहा है क्या? नहीं तो सही है। और नंबर सिस्टम दिए थे भैया। और नंबर सिस्टम कहाँ तक किए हो तुम लोग? नंबर सिस्टम करीबन आधा हो गया भैया। आधा हो गया? नंबर सिस्टम तो हो ही रखा है। पहले से हो और रखा था ना, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है अब जो तुम करोगे इससे मतलब है मुझे। पहले तुमने क्या किया मुझे नहीं पता है, अब तुम्हें करना है। यदि किसी ने पहले भी कर रखा है, किसी को लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो भाई टॉपर को सुनो। एक टॉपिक को वो कई बार पढ़ता है, एक बुक को वो कई बार पढ़ता है, 15-20 बार खत्म करता है। जितना ज्यादा बार तुम खत्म करोगे तुम्हारा माइंड उतना ही शार्प होता चला जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी घुमाएगा ना तो तुमको कभी भी बोझा नहीं लगेगा, समझा? हाँ ये मत सोचो कि मैंने एक बार खत्म कर दिया तो हो गया।
ये कभी नहीं सोचना है। अभी तुम लोगों के पास और 3 दिन टाइम है, किसी भी तरीका से नंबर सिस्टम को खत्म करो और आज देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं श्यामू आया है। श्यामू कहाँ से हैं आप? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए माइक को। माइक को अनम्यूट कीजिए, वहां पे नीचे में होगा। ये भैया वही हैं जो जिनसे मैंने आपसे बात कराई थी कल शाम। ओ आफ्ताब। जी भैया। ओ ओ कैसे हो आफ्ताब? तुम्हारा माइक ही अनम्यूट नहीं हो रहा है तुम्हारा। माइक अनम्यूट करो तब होगा। वहां पे देखो ना, माइक का सिंबल होगा, उस पे क्लिक करोगे वो अनम्यूट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, प्रोसेस से हेल्प लो। और चलो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कुछ पूछना है, बताओ। यस सर। हाँ बताओ। प्रणाम सर। हाँ खुश रहिए, बताओ। बताओ छोटी। सर होमवर्क चाहिए। ओ होमवर्क चाहिए, अच्छा। होमवर्क तो दे ही रहे हैं, पहले सबसे पूछ लेते किसको क्या दिक्कत है। हाँ तुम कुछ कुछ कह रहा था विशाल, बताओ। जी भैया, बोले क्या मैप जो है ना, ये जो टीचर पर है ना, उनसे समझ ही नहीं आया था मुझे। मैप मैप की तो बात कर रहे कहाँ हो? से? हाँ जी, तो मैप कहाँ से करें? मैं सुनो ना, मैप के लिए मैं अपना नोट्स में तैयार कर रहा हूँ, समझा। आधा से अधिक जी तैयार कर लिया हूँ, थोड़ा दिन और लगेगा। तुम सबको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा और आराम से तुम वहां से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैप में कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। मैप के लिए टेंशन फ्री रहो, मैप हम नहीं होगा तो हम करवा देंगे। ठीक। हाँ मैप में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कुछ पूछो। नहीं भैया, बस यही बोल। भैया ये पूछना था मुझे। हाँ भैया हाँ बोलो श्यामू। मुझे ये पूछना था कि यानी कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, जैसे मेरा अभी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं सारे के सारे। हम्म तो मैंने जैसे बैच ले रखा है, उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। आपने हम्म बताया कल के 8 क्लास पर डे लेनी है, हम्म तो मैं 8 क्लास पर डे तो नहीं ले पा रहा हूँ। कितना तक गया है? आज मैंने 6 क्लास ले ली, हाँ तो इसमें और मैंने पीसीएस का फॉर्म डाल दिया है। हम्म तो मुझे वो करना चाहिए या मैं यूपीएससी के लिए सीधा टारगेट रखूं? तुम मुझे मुझे क्योंकि बताओ, यूपीएससी करनी एक चीज मुझे बताओ, है। तुम्हें क्या पीसीएस का तुम्हारा कोर्स कंप्लीट है? नहीं, मेरा अभी नहीं है कंप्लीट। जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं है तो बेवजह का हर फॉर्म मत डाला करो। इससे होगा क्या कि तुम्हारे तैयारी में व्यवधान आएगी। तो व्यवधान आएगी तो ना तुम अपने पीसीएस के लिए हो पाओगे, ना तो यूपीएससी के लिए हो पाओगे। किसी एक के लिए तुम बन के रहो, समझा। जी भैया। जी हाँ भैया। किसी एक के लिए तुम अपने दिल का सुनो कि तुम्हें अंतिम में क्या करना है, और फिर उसके बाद तुम मुझे बताना कि हाँ भैया मुझे ये करना है, और फिर उस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। रहा जी बात भैया। कि तुम्हारा अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम किसी भी हालत में 1 मंथ तुमको समय दिया, मतलब 45 दिन का तुमको समय दिए हैं। 45 दिन में तो किसी भी तरीका से कोर्स को कंप्लीट करो। पहले से तो और भी तुम्हारा तो कंप्लीट है ही, आईआर तुम्हारा कंप्लीट है। उसके बाद तुम जी बताया कि हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट है, शायद तुम्हारा ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी। हाँ ज्योग्राफी इकोनॉमी तुम्हारा कंप्लीट नहीं है। हाँ, और एथिक्स भी नहीं है कंप्लीट। एथिक्स भी नहीं है। तो तुमको जी। बोले हैं कि जैसे इतना लेक्चर पहले तुम कभी किया था जो नहीं, इतना पहले आज की कभी नहीं किया था। नहीं जितना नहीं, इतना पहले देख, कभी नहीं किया था। इस प्लेटफॉर्म पर रहने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर हो गया ना, तो बाय जी भैया। फोर्स करना ही पड़ेगा। और तुम खुद देख लिया होगा कि एक दिन के बातचीत में तुम्हारा कहीं ना कहीं मेहनत बढ़ गया है, एक दिन के बातचीत में। और यदि तुम जी हर दिन इस प्लेटफॉर्म पर रहोगे, बेशक तुम्हारा जो है ना पढ़ने में रुचि तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ तुम्हारा वर्क टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। जी भैया। भैया हाँ ये कह रहा हूँ थोड़ा, यानी कि मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो
पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही, मतलब पूरा दिमाग में नहीं रह रहा इतना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। पहले तुम किसी भी तरीका से कोर्स कंप्लीट करो, कोर्स कंप्लीट करके तुम अपना नोट्स बना लो, वो भी डाइजेस्ट होगा, हर चीज डाइजेस्ट होगा। बोझ द वर्ल्ड शुड बी द पर्सन, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, सब कुछ होगा, समझा ना? ठीक है भैया। हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ पहले अपना सिलेबस को कवर करो, सिलेबस जैसे कवर हो जाएगा तुम मुझे इन्फॉर्म करो कि हाँ भैया मेरा कंप्लीट हो गया है। डाइजेस्ट नहीं हो जाता है ना, फिर उसके लिए अलग से टैबलेट दिया जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, हाँ भैया, है कि नहीं? टेंशन बिल्कुल। नहीं लो, सब कुछ हो जाएगा। पूछो अमरजीत को, पूछो विकास को, पूछो। एक मंथ जो हम समय नहीं लिए हम इधर सेशन, वो लोग खुद बोला है कि भैया यदि आप इस एक मंथ लेते हैं ना, जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें 50% और इजाफा होता। मुझे भी लगता है कि नहीं लिया हो तो थोड़ा सा गलती तो हुआ है, लेकिन करूँ क्या, मेरे पास परिस्थिति था इसलिए नहीं लिया। कोई बात नहीं है, हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। अब तुम लोगों को जो है ना टारगेट देने वाला हूं आज मैं। कोई एक सब्जेक्ट तुम लोग मुझे कॉमनली बताओ जिसका सब खत्म हो चुका है। क्वालिटी कितना का खत्म हो चुका है, हैंड रेज करो। वहां पर होगा हैंड दबाने वाला। हाँ, अमरजीत, विकास हो गया, सबका है। कन्हैया तुमको, तुम्हारा नहीं है? कन्हैया का तो है। विशाल, सबका है क्वालिटी खत्म। जी मेरा पॉलिटी खत्म नहीं है अभी तो। मेरा तुम्हारा भी नहीं नहीं है? है सर। और रविकांत तुम्हारा भी नहीं है पॉलिटी खत्म? नहीं, अच्छा ठीक है, मॉडर्न कोई बात। हिस्ट्री खत्म। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री तुम्हारा भी खत्म है और इधर विशाल का भी खत्म है, तो तुम दोनों को मॉडर्न हिस्ट्री दे रहे हैं इस संडे तक में। विशाल विशाल और रविकांत, तुम दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ अभी, इस संडे तक में तुम दोनों जो है ना प्रयास करो क्लास नोट में जो लिखाया गया है उसको किसी भी तरीका से खत्म करो। वैसे तुम बैठोगे 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास 3 दिन टाइम है। आज अभी से ही करना शुरू कर दो। आज तुम्हारे पास टाइम है, रात के 12 घंटा है। फिर तुम फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे को फिर हम नाइट में लेंगे 9 बजे, समझा? तो तुम लोग क्या करो, तुम दोनों रविकांत और विशाल, तुम दोनों ये करो कि मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नोट से एक बार खत्म करो, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। क्या हो जाएगा तुम दोनों से? यस सर, जी हो एंशिएंट भी जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, आधा क्या? हो जाएगा। एंशिएंट का भी पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट है तो। अच्छा रुको, एनसीएंट का भी मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हारा इस संडे को एनसीएंट का एग्जाम है? हाँ, क्लास टेस्ट पीटी का है फिर। पीटी का है। तुम्हारा विशाल, तुम्हारा कौन सा एग्जाम है? संडे को एग्जाम भी है तुम्हारा? मेरा कोई एग्जाम नहीं है अभी फिलहाल का। मेरा नहीं है? एनवायरमेंट स्टार्ट ही हुए हैं, तो 2 क्लास हुए हैं अभी। अच्छा ठीक है ठीक है। तुम दोनों जो है ना, तुम रविकांत, तुम जो है ना यस। समय निकाल करके तुम अपना जो है ना एनसीएंट को भी पढ़ो। एनसीएंट में मुश्किल से कितना पेज होगा? मुश्किल से 200 पेज होगा भी नहीं। हाँ, 200 पेज हो गया। 200 पेज हो गया है। 200 पेज एक दिन में 100 पेज पढ़ो, दूसरा दिन में 200 पेज पढ़ो, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। उस दिन कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा मुझे। नहीं सर, कोई एक्सक्यूज नहीं। चलो तुम दोनों के लिए ये हो गया। अब अपना लोग के लिए बात कर रहा हूँ। अमरजीत, अर्पिता, कन्हैया और मनीष और विशाल के लिए, विकास के लिए, तुम सभी को बताओ क्वालिटी दें या इकोनॉमिक्स दें। यही दोनों में से कोई एक दूंगा, लेकिन तुम लोग मुझे बताओ क्या दें। सर कोई भी दे दीजिए। इकोनॉमिक्स भैया। तो इकोनॉमिक्स दे दें, हम्म, इकोनॉमिक्स दे दें। जी भैया। तो ऐसा करते हैं, तुम सभी का क्लास नोट बना हुआ है इकोनॉमिक्स का? जी भैया। हाँ सर। हाँ, क्लास नोट यदि सबका बना हुआ है तो इकोनॉमिक्स का जो है क्लास नोट इस 3 दिन में खत्म हो जाएगा। हो जाएगा भैया। हाँ भी हो जाएगा, हो जाएगा। पक्का हो जाएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स का खत्म करो। और यदि तुम लोगों के पास यदि ये बुक रहता तो शायद मैं तुम लोगों को टास्क भी देता कि तुम 100 इससे क्वेश्चन बना लेना, लेकिन तुम लोगों के पास शायद बुक नहीं है। ये वाला भारतीय अर्थव्यवस्था वाला ये एमसीक्यू है इसमें, समझा? भैया बुक है, बुक है, भैया बुक है। सबके पास है?
भैया मेरे पास है वो। नहीं, अभी मेरे पास नहीं है। और अर्पिता के पास नहीं है, तो अर्पिता तुम प्रयास करो कि इससे मार्केट में मिलता है ले लो। तो ये 5 बुक का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है। हाँ 5 बुक का ये आता है, 5 बुक ले लो। क्योंकि होगा क्या, जैसे हम टारगेट दिए, समझो कैसे हम लोग करने वाले हैं। टारगेट दिए, सिलेबस पूरा मतलब एक सब्जेक्ट पूरा खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हमको कितना याद है। अब उस पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। यदि 100 एमसीक्यू कर लेते हैं उस पे, तो बहुत सारा चीज जो भी हम भूले हैं वो हम लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्या ये तरीका सही रहेगा या नहीं रहेगा, बताओ तुम लोग। ठीक रहेगा सर। हो जाएगा। जी भैया। यस हाँ सर। तो ठीक है, तो आज तुम लोगों को दे रहे हैं इकोनॉमिक्स। इस संडे को इकोनॉमिक्स खत्म करो। पहले से तुम लोगों को टास्क है सीसीएट का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संडे तक में खत्म हो ही जाना चाहिए। और गोदान दिए हुए थे, जिसका हिंदी ऑप्शनल था, गोदान दिए थे। जिससे नहीं खत्म हुआ है, बुक से नहीं खत्म हुआ है, तो यूट्यूब पे जाओ, 4 घंटा का वीडियो पड़ा हुआ है वो फिल्म के तौर पर। तो उसको जो है ना वो मूवी देख डालो, हो जाएगा। जी भैया। हाँ तो ठीक है, आज तब हम इतना ही तुम लोगों को टास्क देंगे, इससे ज्यादा देंगे नहीं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर पेपर कौन सा पढ़े? क्या पेपर? पेपर न्यूज़पेपर सर, हिंदी वाला इंग्लिश वाला कौन सा? हिंदी वाला यदि मिलता है दैनिक भास्कर, तो दैनिक भास्कर पढ़ो। राष्ट्रीय संस्करण। हाँ हाँ। फिर तब इंग्लिश भी पढ़ना मैं पड़ेगा या भी इंग्लिश नहीं पढ़ना? क्या? इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, फिर हिंदी तो इंग्लिश सही समझ हो जाएगा। इंग्लिश समझ पाते हो तो बेशक पढ़ो इंग्लिश ही, तब पढ़ो, हिंदी मत पढ़ो। यदि तुम इंग्लिश नहीं समझ पाते हो तो हिंदी पढ़ो। और जो सर का मैगजीन आता है हाँ दृष्टि वाला, उस मैगजीन को तुम पढ़ो। वो तो पढ़ते हैं। हाँ वो तो तुम लोगों को मिलता ही होगा। हाँ हाँ। हाँ तो उसको पढ़ो, मैगजीन को पढ़ो। और पेपर पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। उसका नोट भी बनाया क्या आपने? क्या? नहीं नोट्स नहीं उसका बनाओ, नोट्स नहीं बनाओ। नोट्स बनाना है तो मैगजीन का नोट्स बनाओ, समझा। पहले पढ़ो, ठीक। उसको जितना देते हैं उसको पढ़ो। जितना मैं दिया हूँ टास्क, कम से कम 12-13 घंटा डेली नहीं पढ़ोगे तो टास्क पूरा ही नहीं होगा, समझा ना। इतना भी पढ़ लो। हाँ ईमानदार, एक चीज ख्याल रखना बाबू, जो भी हो यहाँ पर सब ईमानदारी रखना। अर्पिता तुम्हारा उधर से बाबू आवाज आ रहा है ज्यादा, माइक को थोड़ा सा तुम म्यूट कर लो। हाँ हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जितना हम टास्क देते हैं, यदि 12-13 घंटा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा टास्क पूरा नहीं होगा। और अपने तरफ से तुमको ईमानदार रहना पड़ेगा। यदि तुम अपने तरफ से ईमानदार रहोगे तो बेशक ये जंग हम सभी जीतेंगे। यदि ईमानदार नहीं रहोगे तो नहीं जीतेंगे। ऐसा ना हो कि हम जो कह दिए बस ठीक है सर बोल दिए हैं, फिर संडे को टेस्ट सेशन में आएंगे और फिर हम लोग जो है ना मुंह बना करके बोलेंगे सर हमसे नहीं हुआ। ये कभी भी हमको मौका मत देना, कोई एक्सक्यूज नहीं। हाँ जब विकट परिस्थिति आ जाए उसी कंडीशन में तब तुम पढ़ाई को कम करना। नहीं तो जितना तुमको टास्क देते हैं, टास्क जब तक पूरा ना हो जाए तब तक तुम लोग हिम्मत मत हारना, समझ रहे हो ना। यस सर। हाँ 5 बुक ये तो कंपलसरी है, जितना जल्दी होता है सब खरीद लो। जिसके पास नहीं है वो सब खरीद लो, ये 5 बुक। प्रीलिम्स इसका नाम बता दे रहे हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के नाम से है। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के नाम से है। इकोनॉमिक्स का है, साइंस टेक का है, उसके बाद हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी इकोलॉजी इन्वायरमेंट एक में आता है, और उसके बाद जो है पॉलिटी का है। तो ये 5 है, तो खरीद लो, हो जाएगा ना। हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। हाँ भैया ये प्रैक्टिस सेट आपके पास भी है? क्या? ये प्रैक्टिस सेट भैया आपके पास भी है? मैं देने गया था भैया को, दे रखे हैं मैंने। क्या देने गया नहीं समझे हम। मतलब भैया ये भैया प्रैक्टिस मेरे सेट पास भी है। आपके पास भी है? और तुम लोग के पास है? हाँ भैया हाँ भैया आपका। मेरे पास भी है। हाँ जिसके पास है बहुत अच्छा, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। जिसके पास नहीं है वो बाहर से ले लो। और इसके अलावा एक चीज और करना, मार्केट में अनसॉल्व वाला मिलता है, 10 ईयर या 12 ईयर का मिलता है अनसॉल्व वाला, वो ले लेना है, समझा ना। ठीक है भैया। हम लोग डेली सर। कम से कम, एक मिनट, हम लोग डेली कम से कम
PYQ 10 लगाएंगे तो लगाएंगे, किसी भी हालत में हम लोग लगाएंगे। समझ रहे हो भैया ना? कैसे, यानी कि रूटीन में लगाने हैं, कैसे लगाने हैं? रूटीन में लगाना है भाई, रूटीन में लगाना है। जैसे तुमको दिए हैं ना ये चीज, क्या कहते हैं, अभी इकोनॉमिक्स दिए हैं, तो इकोनॉमिक्स जब दिए हैं तो इकोनॉमिक्स का लगाना है। जी भैया। हाँ, इकोनॉमिक्स का लगाना है। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। करें, प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ एडवाइस कोर्स दीजिए ताकि हम। कोर्स पहले से खत्म है यूपीएससी का? हाँ सर, ऑलमोस्ट खत्म था, बस लिटरेचर रह गया था, लेकिन लिटरेचर आ अब गया। 1.5 साल। हाँ, अभी हमारी अभी जो हाँ क्या बोले? तो सर, जो एज है हमारी वो 27 हो जाएंगे हम दिसंबर में। भाई तुमसे ज्यादा एज के हम हैं, तुमसे कई गुना ज्यादा अभी मेरा एज है। टेंशन मत लो, अभी मेरा देख रहे हो मेरे चेहरे का चमक, कहीं से डाउन लग रहा है? नहीं लग रहा है। हाँ, एज को एज एज जस्ट ए नंबर। एज मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि अभी तुम्हारे पास कोई परेशानी नहीं न है, ये मुझे बताओ। अब तो फ्री है सर, फाइनेंशियल रूप से भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि फाइनेंशियल रूप 4-5 से भी दिन से। स्ट्रांग हो गए हो तो माइंड को कमांड दो, सुबह में एक्सरसाइज करो, जिससे तुम्हारा माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करेगा, और हार्ड वर्क करना शुरू करो भाई। और यदि सपना तुम देखे हो तो तुम्ही को पूरा करना है। किसी ने कहा है सबसे ज्यादा तकलीफ तब होता है जब सपना टूट जाता है, तो तकलीफ होने ही मत देना। अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, बेशक तुम कर सकते हो, किसी ने किया है कर ले जाओगे। तरीका हम लोगों को सही ढूंढना है। वही सर, तरीका जानना ही कहाँ से, क्योंकि अब एक शुरू करने में दिक्कत होती है ना सर, कैसे शुरू करें, कहाँ अच्छा, से क्या नाम है करें। तुम्हारा क्या नाम है? मुरलीधर सर, मुरलीधर मुरलीधर। कहाँ से हो मुरलीधर? सर, ललितपुर से हैं, झांसी के जो आगे पड़ता है ना सर, यूपी? बुंदेलखंड साइड से। यस सर। ठीक। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हो? नहीं सर, अभी इंट्रोड्यूस कराया भैया ने। अच्छा ठीक है, तो कन्हैया से पूछ करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम चैनल में हम अपना लिंक भेजते रहते हैं। और जब जब हम लोग सेशन लेंगे, सेशन में रहना है, और बस ये दिमाग में रखना है कि मुझे करना है, मुझे करना है। समझ गए ना? और हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत यदि हार जाओगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। 1.5 साल छूट गया। तुमको मैं बताऊं मेरा कितना दिन पढ़ाई छूटा हुआ? मेरा 12 साल पढ़ाई छूटा हुआ है। 12 साल। 2010 से लेकर 2010 से लेकर के मैं 12 साल तक सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा था, वो भी केमिस्ट्री। और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा था उसका मेरे जिंदगी में अभी यूपीएससी में 0% उपयोग है उसका। 0%। हाँ, मैं इससे पहले टीचिंग कर रहा था। IIT वाले नीट वाले को मैं पढ़ा रहा था, +2 वाले को मैं पढ़ा रहा था। 7 साल 8 साल में पढ़ा के आया हूँ, समझा ना? फिर भी हाँ, रविकांत मेरे से पढ़ा हुआ है। रविकांत पढ़ा हुआ है, इसमें मनीष है वो मेरे से पढ़ा हुआ है, समझा ना? रवि विशाल भी है, विशाल भी मेरे से पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी छूट गया कोई फर्क नहीं, इरादा बुलंद रखो। नहीं होगा तो क्या होगा? विकास त्रिपाठी सर ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। बस सर, कभी कभी सोचते हैं सर कि तजुर्बा मतलब क्या होता है? अगर अच्छा बताता हूँ मैं। जैसे सर अभी 27 के तो कभी लगता है कि घर से प्रेशर आएगा, ये लंबी आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही, आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है, बोलो। हेलो, हाँ सर, ये बोल रहे हैं जैसे कभी कभी सर प्रेशर बहुत होता है कि फैमिली अभी तुम्हारा आवाज लड़की वाला आवाज बन गया है। तुम लोगों को भी लड़की वाला आवाज सुनाई दे रहा क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, अभी सुनो ना, सेशन को छोड़ करके तब हम लोग पर्सनली बात करते हैं, और सबका टाइम जा रहा है तो मैं तुमसे पर्सनली बात करता हूँ, कोई दिक्कत? ओके। हाँ, अभी तुम अभी सेशन खत्म करता हूँ तो मुझे कॉल करो, कन्हैया के पास मेरा नंबर है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, किसी को कुछ पूछना है भाई? नहीं सर। सर हमको होमवर्क नहीं दिया आप। ओ, तुमको भी होमवर्क दिए हैं इकोनॉमिक्स? ओ अमन, ये हो क्या कहते हैं, अंशु हो? यस सर।
तुम्हारा पॉलिटी खत्म है? नो सर, अभी तो बस फिजिकल ज्योग्राफी समाप्त हुआ है। फिजिकल ज्योग्राफी का तो ऐसा करो, तुम ज्योग्राफी को पूरा खत्म करो, एनसीईआरटी को, हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। हाँ, 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक तुम 3 दिन में खत्म कर सकती हो। तो पहले इसको हाँ तुम, सर। हाँ हाँ 12th तक नहीं हो पाएगा, ये मुझे भी पता है, लेकिन हाँ 6 से 10 लेकर, तक। हाँ 6 से लेकर के 10th तक खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी खत्म करो और उस दिन फिर हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं सब। ठीक है कोई सर। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? सर मुझे पूछना सर है। अभी मैं न्यूज पेपर नहीं पढ़ रही हूँ, तो हाँ, और अर्पिता तुम न्यूज़ उसको पेपर नहीं पढ़ना पढ़ शुरू कर दें। नहीं पढ़ रही हो? नहीं, अभी तो नहीं पढ़े हैं। नहीं। देखो, करंट अफेयर पढ़ती हो, मैगजीन, हाँ मंथली सर, मंथली का जो विजन का आता है वही लेके पढ़ते हैं। हाँ हाँ और हाँ, नहीं ठीक। मैगजीन योजना मैगजीन। देखो, यदि तुम मैगजीन को रिलीजियसली फॉलो कर रही हो, बहुत अच्छा शिद्दत से फॉलो कर रही हो, तब यदि पेपर नहीं भी पढ़ोगी तो चल सकता है, ये नहीं कि चल जाएगा, चल सकता है। यदि तुम पेपर पढ़ती हो तो तुम्हारा खुद ब खुद अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड लेवल होगा, समझे ना। या तो तुम हिंदी ही पढ़ो, 15 से 20 मिनट रखो, मुझे पढ़ना है, समझे ना। यदि नहीं टाइम है तो नहीं भी पढ़ोगी तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन न्यूज पेपर को, सॉरी मंथली मैगजीन को जो पढ़ रही हो तो टारगेट रखो। अच्छा एक चीज बताओ, किस किस मंथ तक का तुम खत्म कर चुकी हो? सर मैं वही जनवरी तक पढ़ी थी, जनवरी फरवरी, उसके बाद मैं अप्रैल में घर चली गई थी। अच्छा ठीक है, अब हो। अभी जस्ट मेरे इस साल मई में बीए कंप्लीट हुआ है। अच्छा तो हाँ, तो एग्जाम था, वो पहले ही चली गई थी, तो फिर आई अभी जून में ही आई घर से। ओ, तो अब फिर जाना है या अब नहीं जाना है? अब नहीं जाना है सर, अब फाइनल हो गया कंप्लीट। ठीक है, जब फाइनल हो गया है तो अब जो है 11 मंथ टाइम है अपना लोग के पास। 11 मंथ पूरा दिल और दिमाग यहाँ पर झोंक दो तो हो सकता है, नहीं झोंकोगे तो कोई न कोई लेकर के चला जाएगा, समझ रहे हो ना। सपना तुम देखे हो तो हाँ पूरा सर। तुम्ही को करना पड़ेगा। हम खास करके एक जरिया है तुम्हारे लिए, बस मोटिवेशन बरकरार रखेंगे। तुम्हारा जो है ना कहीं पे कोई दुविधा आएगा तो हम बात करके उसको जो है ना सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, बस हम एक जरिया है। हाँ, लेकिन मेंटोर का रोल बहुत बड़ा रोल होता है, ये तुमको मान करके चलना पड़ेगा। जो भी देते हैं 3 दिन में किसी भी यस तरीका सर। से एक सब्जेक्ट 3 दिन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये ख्याल रखना। एक सब्जेक्ट 3 दिन से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए। और जब जब खत्म करो तब तब एमसीक्यू को जरूर सॉल्व करो, 100 एमसीक्यू को जरूर सॉल्व करो। इससे होगा क्या कि तुम्हारा जो है ना सोचने का दायरा बढ़ जाएगा, किसी सब्जेक्ट पर पकड़ ज्यादा बन जाएगा, फिर तब एग्जाम हॉल में तुम्हारे लिए कोई भी चीज बड़ा नहीं रहेगा। अच्छा एक सर चीज जैसे इस मैं न्यूज